गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य कष्ट मुक्त हो देश विदेश, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। इससे विनती मैं करूं, समर्थ जय गुरुदेव। निज जन जानि उबारहु, हे देवन के देव। वो आपको दृष्टांत में सुनाया था कि बड़ा कृपण था सेठ, बड़ा कृपण। कृपण किसको कहते हैं? कंजूस, खर्च नहीं करते हैं, खर्च नहीं करते कंजूस। एक होते कंजूस और एक होते हैं महाकंजूस और दूसरे होते हैं मक्खी चूस। कैसे ये भी बता दें। एक आदमी ने कहा कि हमारे पास 1 साल से घी रखा हुआ है और हम रोज खाते हैं। कहा कैसे खाते हो? तो कहा सींक डाल देते हैं उसी में। 1 किलो घी रखा है, उसमें सींक डाल देते हैं और बस उसी को चाट लेते हैं, सींक में थोड़ा सा बोर कर। तो दूसरा बोला कि हमारे पास घी है कि जो हमारे पिताजी के समय का रखा हुआ है, 1 किलो घी। तो कहा कि तो तुम क्या करते हो? तो कहा कैसे बचा रखे हो? तो उसने कहा कि बस उसको हम खोलते हैं और उसकी खुशबू खाली ले लेते हैं उसकी, तो वो हमारा बचा हुआ है। और चौथा बोला अरे हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी का घी रखा, कैसे रखा हुआ है? अरे घी है, देख लेते हैं, हल्का फुल्का उसका खुशबू ले लेते हैं इससे। यानी समझो कि कहते थे इस्तेमाल करते हैं, चाहे खुशबू से इस्तेमाल किया, चाहे सींग से इस्तेमाल किया, चाहे ऐसे होते हैं कंजूस, मक्खी चूस। कहते ना कि चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, कोई मार दे 2 थप्पड़, लठ लगा दे, लेकिन पैसा दे दे, रुपया दे दे, जूता मार दे, बेइज्जती कर दे, लेकिन कोई बात नहीं है, पैसा दे दे। इतने लोभी होते हैं। वो मरा ना सेठ, बहुत गिड़गिड़ाया जब मरने लगा जमदूतों से। तो जमदूतों ने कहा छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन चलो हम तुम्हारी बात कह देंगे वहाँ पर। तो यमराज से कहा, बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, सरकार को दया हो जाए इस पर। तो कहा कि इसका थोड़ा सा पुण्य है और पाप बहुत है, तो अगर ये कहे तो इसको पहले पुण्य ही भुगवा दिया जाए। तो कहा कि बोल कहाँ जाएगा? पाप किया है उसके लिए नर्क जाना पड़ेगा और पुण्य किया है उसके लिए स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। कहाँ जाएगा? बोलो स्वर्ग नर्क से मतलब नहीं है, जहाँ 10-20 रुपए का फायदा हो वहीं भेज दो। मरने के बाद भी मन पैसे में लगा हुआ है, इतना पैसा कम हो लगाया थप्पड़ यमदूत ने। तो कहा जो पूछते हैं उसको नहीं बताता है, ऐसी वैसी बात करता है। तब फिर हाथ जोड़ा, कहा तो ऐसा कुछ न करो, हमको बॉर्डर पर रख दो, वहीं दुकान खोल लेंगे, दोनों तरफ से ग्राहक आएंगे। ऐसे हो। तो कंजूस था, सूदखोर था, सूद लेता था। कहते न चोरी जुआ मुखबरी, ब्याज घूस पर नार,
जो चाहे दीदार को याते बस्त निभाए। चोरी करने वाला, चोरी जुआ खेलने वाले, चोरी जुआ मुखबरी करता है, मरवा देता है, बता के कटवा देता, पकड़वा देता है, जासूसी जो करता है, यानी समझो मुखबरी। चोरी जुआ मुखबरी, घूस लेने वाले, और परनाज, दूसरे की औरत को अपना समझने वाला। जो चाहे दीदार को, यानी ऐसे लोग जो होते हैं अगर चाहें उस प्रभु के दीदार को तो उनको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तभी उसका दीदार होगा, उस प्रभु का दर्शन तभी होगा। चोरी जुआ मुश्तरी और घूस पर नारी, और जो चाहे दीदार को ये बस निभाए। ब्याज, सूद भी है इसमें, ब्याज खाने वाला, ब्याज घूस पर नारी। तो आप ये समझो कि सूदखोर था, बहुत सताता था, तो गरीब आदमी ने ले रखा था, नहीं काम चलता था तो ले आता था वहाँ से, गाँव वाले भी ले आते थे। तो एक दिन गया तो उसके यहाँ जो भी सामान था सब रखवा लिया, कुछ रही नहीं गया। तो उसको बड़ा ख़राब लगा, गांव वालों को भी ख़राब लगा। तो गांव वाले उसका बिस्तर वगैरह उसके यहाँ पहुँचा देते थे सिर पर रख करके। तो उस दिन कोई मजदूर भी नहीं मिला। गांव वालों ने कहा बड़ा नेक रही है, ये बिस्तर अपना खुद ले करके जाए। अब सामान वगैरह जो उसके यहाँ था वो भी बांधा था बिस्तर में, वजन था। तो उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे और शाम हो रही थी, तो उन्होंने देखा तो महात्माओं को तो प्रणाम करता ही था, डर भय तो कोई न कोई रहता ही रहता आदमी को, किसी न किसी की पूजा उपासना ये जो बुरे लोग हैं वो भी करते हैं। दुर्गा के भक्त, इनके भक्त, उनके भक्त, और उनको प्रणाम करके तब चोरी चकारी गलत काम करने जाते हैं। जब उस ले आते हैं तो उसमें से वो कुछ खिला पिला भी देते हैं, यहाँ वहाँ दे भी देते हैं, वो भी कर देते हैं, अपना नाम भी कर लेते हैं कि ये देखो यहाँ ये दाता हैं, दयालु हैं, कि ये जिससे शंका ना हो लोगों को। तो प्रणाम किया। महात्मा जी का तो उदार हृदय होता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहे न जाना। जैसे मक्खन कोमल होता है, तनिक गर्मी से पिघल जाता है, तनिक ठंडी से अनिक गाढ़ा हो जाता है। मक्खन कहीं भी लगा दो तो वहाँ अपना असर नहीं छोड़ता है। ऐसे संतों का हृदय होता है, संतों की अंतरात्मा होती। पूछ बैठे बच्चा, लगता है कि आपका ये बिस्तर वजन है, आप ले नहीं जा सकते हो। बोले महाराज इसीलिए रुका था, कोई मिल जाए पैसा कौड़ी दे देंगे, मजदूरी दे देंगे, हमारा पहुंचा दे। तो बोले कि इच्छा लाओ, चलो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। चलो एक हल्का वाला ये झोला अपना तुम ले लो, बिस्तर हम ले लेते हैं, लेकिन एक शर्त पर लेंगे। इतनी दूर हम जब चलेंगे तो कुछ प्रभु की बातें, कुछ सत्संग की बातें तुमको सुनानी पड़ेंगी, और अगर तुम नहीं सुनाओगे या थोड़ा ही सुनाओगे तो मैं जो सुनाऊंगा फिर उसको आप सुनना। तो उसने कहा महाराज सत्संग वत्संग की बात तो हमको कोई मालूम नहीं है, हम तो बस खाली कमाने खाने में लगे हुए हैं, बच्चों के लिए घर मकान बना दे रहे हैं, धन संपत्ति छोड़ दे रहे हैं कि बच्चे अगर न कर पाएँ तो खाते रहेंगे, हमारे बच्चे हैं, हम तो गृहस्थ हैं महाराज, हम क्या सुनाएंगे, आप ही सुनाओ। सुनाते रहे। बोले तो सुना तो रहे लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते जाना। तो ध्यान कहाँ, जहाँ आदमी का मन लगा रहता है ध्यान उधर ही लगाता है, सुनता भी जाता है, हाँ वो भी करता जाता है। बहुत से लोग सत्संगों में भी बैठते हैं लेकिन मन कहीं और रहता है। बैठे तो रहते हैं लोक लाज के डर से या इसी काम के लिए आए हैं, बैठे तो रहते हैं लेकिन हर बात पर ध्यान नहीं देते। ऐसे ही कुछ सुना, कुछ छोड़ दिया, कुछ। तो कहा गया ना, संत ने देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। जब नज़दीक पहुँचे तो देखे तो कह रे ये तो कोरा रह गया,
इसके है तो कोरा कागज इसको कहते हैं, जिस पर लिखो तो कुछ मालूम ही न पड़े, कि जैसे चिकने घड़े के ऊपर बूंद डालो तो वो नीचे गिर जाए, इस तरह से ये तो हो गया। लेकिन अब जी उठा और संत का संग पड़ा, इतने दूर साथ आए, बिस्तर वगैरह उठाने में हाथ भी लग गया, स्पर्श भी हुआ और समझो वाणी भी सुना संत की, तो उससे उसके कुछ संस्कार तो बने। लेकिन संस्कार का असर अभी इतना जल्दी नहीं उस पर आ सकता था। कहा ना, सूर श्याम काली कमली पर चढ़े नदू जो रंग, इतनी कालिमा थी उसके अंदर, इतने कर्म खराब थे, लोगों को सताया था, लोगों को परेशान किया था, इतना झूठ बोला था, इतना बेईमानी किया था कि इतने ज़्यादा कर्म थे कि उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन महात्मा अपना गुण नहीं छोड़े। चलते समय पानी बोले कि अब तुम अपने बच्चों को बुलवा लो, तुम्हारा गांव आ गया और यहाँ से अपना ये उठवा ले जाओ और हम जो है अब जा रहे हैं। बोला नहीं महाराज, मजदूरी आपकी। बोले हमारी क्या मजदूरी है, हम तो मजदूरी किसी से लेते नहीं, न मांगते हैं, हमको कुछ ज़रूरत होती है तो जो सबको देता है उस प्रभु से मांग लेते हैं। तुम जो है अब जाओ। महाराज चलो कुछ पानी पत्ता पी लो। नहीं कुछ नहीं, अब हम जा रहे हैं, लेकिन चलते समय तुमको एक बात ये बता करके जा रहे हैं कि आज के 8वें दिन तुम्हारा ये सब धन दौलत, पुत्र परिवार, ये घर सब तुमसे छूट जाएगा और ये तुम्हारा शरीर भी छूट जाएगा, और इतना तुमने जो भी पाप किया है और जो भी वो किया है, ये सब तुम्हारे कर्म जो हैं ये सब तुम्हारे सामने आ जाएंगे और तुमको यमराज के दूत पकड़ करके ले जाएंगे। उससे अब तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन यमराज पूछेगा कि तुम्हारे कुछ पुण्य हैं कि तुमने सत्संग सुना था और महात्मा का दर्शन तुमने किया था, तो तुम्हारे पास कुछ पुण्य भी है, तो तुम उस पुण्य का फल पहले लोगे कि बाद में लोगे, नरक भोगने के बाद में लोगे। तब तुम यमराज से कह देना कि हमको उस महात्मा के दर्शन का, स्पर्श का, महात्मा के यानी सत्संग का लाभ पहले दे दो, और उस लाभ में यही मांग लेना कि एक बार मुझको उन महात्मा का दर्शन करा दो, उनके पास मुझे पहुंचा दो, और फिर देखना उसके बाद क्या होता है। तो समय जब आया, 8वां दिन जब आया, खत्म हो गया और उस जीव को, सेठ को पकड़ करके यमराज के दूत ले गए और पेश किया यमराज के दरबार में। उनके जो मंत्री हैं, पेशकार हैं, शहरे मोहरे में उन्हीं की तरह दिखाई पड़ते हैं, बढ़िया मुकुट, बढ़िया वस्त्र और बढ़िया देखने में। तो उन्होंने जब अपना बही खाते का सुनहरा पन्ना पलटा फटाफट तो बता दिया अपनी भाषा में। तो यमराज ने वही सवाल किया जो महात्मा जी ने कहा था कि तेरे पास थोड़ा पुण्य है, पाप ज़्यादा है, पाप पहले भोगेगा कि पुण्य भोगेगा। उसने कहा जो पुण्य है उसी के अंतर्गत उन महात्मा के पास हमको भेज दो। तो यमदूतों को आदेश दिया कि ले जाओ। ले गए यमराज के दूत और महात्मा जी बैठे हुए थे, वही महात्मा। आप समझो कि लिंग शरीर में वो शरीर उनका तो वहाँ था, ये स्थूल शरीर मृतलोक में, लेकिन लिंग शरीर में वहाँ बैठे हुए थे और वहीं पर उपदेश कर रहे थे। अब जब देखा यमदूतों ने, दूर से बता दिया देखो वो महात्मा हैं। बोले हाँ वही। तो कहे जाओ चले जाओ, लेकिन तुमको केवल 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। 2 मिनट में उनके पास जाके दर्शन करके, देख करके और तुम फौरन चले जाओ। तो बोले कि ठीक है। अब ये सेठ वहाँ पहुँचे, देखा बैठे हुए हैं, प्रणाम किया। वो कुछ सुना रहे थे, उपदेश कर रहे थे, ऐसे ऐसे इशारा कर दिया। लेकिन वो खड़ा रहा, कहा बहुत मारे हैं,
मार याद थी, बड़ी मारते हैं रास्ते में, खूब आंखें बांध देते हैं, कांटों पर चलाते हैं, भालों पर ले जाते हैं, कटे पत्थरों पर ले जाते हैं, आग पर से ले जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, भूख प्यास लग जाती है, पानी नहीं देते, बल्कि पानी दिखा दिखा करके हटा ले, बहुत कम करते हैं। तो डरा बहुत था कि अगर समय से नहीं जाएंगे तो बहुत मारेंगे, अब की बात तो छोड़ेंगे नहीं, कूद डालेंगे, हड्डी हड्डी तोड़ देंगे। लेकिन महात्मा जी का इशारा भी जो था बैठने का था, तो बैठा नहीं। फिर महात्मा जी ने इशारा कर दिया, तो इशारा कर दिया तो फिर नहीं बैठा। फिर उधर देखा यमदूतों की तरफ, तो यमदूत इशारा करें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन गया नहीं। महात्मा जी की तरफ जब देखा तो फिर महात्मा जी ने बैठने का इशारा कर दिया, हाँ, तो गया नहीं। फिर नहीं गया, समय निकल गया, और समय ज़्यादा जब होने लगा तो यमराज के दूत लौट गए। वहाँ जा नहीं सकते थे, संत के पास जा नहीं सकते थे, जलने लगते, उनकी शक्ति के आगे इनकी शक्ति नहीं चलती है, न जमदूतों की चलती है, न भूत की, न प्रेत की, न बाधा की नहीं चलती है। लेकिन शक्ति उनके अंदर जो समर्थ होते हैं उन्हीं के अंदर रहती है, और वो भी दया पर निर्भर करती है उस प्रभु के। तो अब आप ये समझो कि यानी दया थी, उनके पास नहीं जा सकते थे। यमराज के दूत लौट करके गए, यमराज से बोले कि महाराज वो तो आया नहीं वहाँ से, तो हम जाते कैसे? बोले ठीक किया तुम उधर आगे नहीं बढ़े, लेकिन अब वो तुम्हारे हाथ से निकल गया, अब तो वो दूसरे का हो गया, उन्हीं का हो गया, अब उस पर तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, वो तो अब उनका हो गया। तो आप ये समझो कि जब उस प्रभु के हो जाओगे, उनके हो जाओगे, तब किसी का कुछ नहीं चलेगा। तो बस एक ही साधे सब साधे, और सब साधे सब जाए, एक निशाना बना करके यहाँ से जाओ। आपकी इस सत्संग का एक निष्कर्ष यही है, आपको बताना है, यही निकाल करके जाओ कि हमको सुमिरन ध्यान भजन रोज करना है, कराना है लोगों को। हमको नाम धुनी करवा करके लोगों के कर्मों को साफ करना है। कर्म जब तक नहीं साफ होंगे तब तक समझो कि ये है भजन सुमिरन करेंगे नहीं। आप पकड़ करके ले आते हो कर्मी जीवों को, और कर्मों को वो साफ नहीं वो करते हैं, ये जो सुमिरन दान भजन और सेवा का सत्संग का जो है बताया जाता है, तो फिर उनका मन इसमें नहीं लगता है, मन उधर ही चला जाता है शरीर से कर्म कराने का जिस कर्म में लगे हुए थे। और कर्म अगर कटवा करके लाओ, साफ करके लाओ, तो इसमें मन लग जाएगा। जैसे लोहा है, उसको पारस पत्थर से छुआओ तो सोना बन जाता है, लेकिन लोहे के ऊपर अगर गंदगी है, जंग लगा हुआ है, उस पर मिट्टी धूल गर्द एकदम से जम गई है, गोबर जम गया है, तो उसको छुआओगे तो सोना नहीं बनेगा। इसलिए उसको अगर सोना बनाना है लोहे को, तो साफ करना पड़ेगा। ऐसे जीव को अगर उस मालिक के पास पहुंचाना है, ताकत जीवात्मा में लोगों के लानी है, वैसा इसको बनाना है, तो ये पहली सीढ़ी है, यानी ये पहला काम है कि सेवा कराओ, जो हो सके वो कर सकें शरीर से, क्योंकि शरीर से ज़्यादा पाप होता। अब सेवा कराने के लिए नए आदमी को, आप किसी को पढ़े लिखे को या पैसे वाले को, सेठ साहूकार को कहोगे कि चलो तुम झंडा ले लो, गाँव गाँव प्रचार करो, नहीं करेगा। कहोगे झाड़ू लगाओ, शुरू में नहीं करेगा। आप ये समझो प्रेमियों कि आप ये कहोगे कि बर्तन धो, झाड़ू लगाओ और फावड़ा चलाओ, वो नहीं करेगा। उसके लायक जो काम है उसको बताओगे, बड़े रुचि से करेगा। तो सेवा से भी कर्म करते हैं और नाम धुनी से भी कर्म करते हैं। तो जब कर्म कटेंगे, समंदर की सफाई होगी।
यानी समझो कि जैसे रंगाई करनी होती है कपड़े की, तो पहले धुलाई करते हैं कि गंदगी साफ हो जाए, कि जिससे उस पर तेज रंग चढ़े, चटक रंग जिसको कहते हैं, कि रंग खूब बढ़िया निखर करके आ जाए, कपड़ा रंगीन हो जाए। ऐसे ही ये भक्ति का रंग, ये प्रभु की दया का रंग, उस प्रभु का रंग यानी उसके ऊपर चढ़ जाए, इसके लिए यानी समझो कि नाम ध्वनि बराबर। और ये जो बुद्धि को खराब करती है, परमात्मा से दूर करती है, देवी देवताओं से और आध्यात्म से यानी जो दूर करती है, उस चीज़ से परहेज कराओ। मांस से, मछली से, अंडा से, शराब से, आप फिर समझो चोरी से, व्यभिचार से, कत्ल से, खून से, इन सब चीज़ों से आप दूर कराओ लोगों। प्रेम से दिल को जीतो। कोई भी किसी भी जाति मजहब का मानने वाला हो, जो सुनने को तैयार हो, मानने को तैयार हो, उसको सुनाओ, समझाओ, उसको बताओ और उसको उसकी सफाई कराओ और नामदान दिला करके भजन कराओ प्रेम में। किसी की कोई निंदा नहीं, न किसी धर्म की निंदा, न किसी जाति की निंदा, न किसी राजनेता की निंदा, न किसी फकीर महात्मा औलिया की निंदा, न किसी मज़हबी किताब की निंदा। निंदा तो किसी की करो ही नहीं, न किसी राष्ट्रपति की, न प्रधानमंत्री की, न मुख्यमंत्री की, न किसी देश की निंदा न करो। आपके समझ में कोई अच्छी बात आती है तो आप उसको बोल दो, कह दो, सुन ले, समझ ले, मान जाए तो अच्छा है, और नहीं तो टकराने की ज़रूरत नहीं है। टकराने का समय अब प्रेमियों नहीं है। अब तो प्रेम से जितना देर जीत सको जीतने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही साथ अपना असला काम जो है, जिसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है, वो काम बनाने की ज़रूरत है। भजन करके पार हो जाने की ज़रूरत है। इस दुख के संसार में फिर से दुख झेलने के लिए आना नहीं है, ऐसा काम करने की प्रेमियों ज़रूरत है। देखो, आज विदेश संगत के लोग हमारे पास आए थे, तो सुबह के सत्संग में विश्व युद्ध की बात हुई थी, तो वो लोग पूछ रहे थे कि हम लोग विदेशों में रहते हैं, क्या करें। तो हमने तो ये कहा वहाँ ज़्यादा धन संपत्ति बनाने बढ़ाने में मत लगो और हमेशा तैयारी करके रखो कि माहौल ख़राब हो तो जैसे बरसात होने को होता है तो बादल नीचे से ऐसे चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, भूरे रंग के होते हैं। काला बादल ये डरवावे, भूरा बादल पानी लावे। काला बादल से पानी नहीं बरसता, भूरा बादल जैसे दिखाई पड़े, जैसे आभास हो कि अब युद्ध हो ही जाएगा, जान खतरे में पड़ जाएगी, तैसे फौरन रवाना हो जाओ, इधर आ जाओ। और जब विश्व युद्ध होगा तो कोई कहीं भी रहे तो उसके लिए खतरा तो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए तो हमने सुबह भी प्रार्थना किया था और आज होली के दिन फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी देश के लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं, सब लोग एकजुट हो करके और एक मीटिंग बुला लें और उसी में यानी समझो निर्णय ले लें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति न माने या रूस के राष्ट्रपति न माने, दोनों मान जाएंगे और नहीं तो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, नुकसान देश का बढ़ता चला जाएगा, आदमी ख़त्म होते चले जाएंगे, दोनों तरफ के धन ख़त्म हो जाएगा, संपत्ति ख़त्म हो जाएगी। तो फिर किस बात के ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रह जाएंगे, किस कहाँ हुकूमत करेंगे, क्या विकास करेंगे। जो अभी तक विकास किया उसका विनाश हो जाएगा। और अगर एक दूसरे के कहने में आए, चलो ताकत दिखा दिया जाए, वो उनकी तरफ हैं तो हम तुम्हारी तरफ हैं, तो हम चलो मदद करते हैं, तो इसमें भी यही हाल होगा, सबका नुकसान होगा।
लड़ाई अच्छी नहीं होती है। और अगर ये मंसूबा बनाते हैं तो हम भारत के प्रधानमंत्री जी से भी ये निवेदन करेंगे कि आप भी चले जाइए। और हमको ये विश्वास है कि इनका जो प्रेम व्यवहार है लोगों में, जो इनकी उदार नीति है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबका मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, तो इनकी बात में दम रहेगा, ताकत आएगी। क्योंकि ये शाकाहारी हैं, नशा मुक्त हैं, इनका कोई चरित्र संबंधी शिकायत नहीं है और किसी भी देवी देवता भगवान को मानते हैं। तो इनकी वाणी में गुरु महाराज की दया से शक्ति आएगी और यह भी उसमें मददगार साबित होंगे। इसलिए जितने भी लोग हैं जो युद्ध नहीं चाहते हैं विश्व में, उनको एक मीटिंग मिलजुल करके कहीं बुलानी चाहिए और इस विश्व युद्ध के खतरे को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। जो देशों के मुखिया हैं, जो बना हुआ है, उसके जो मुखिया लोग हैं, उनसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि युद्ध को टालिए। युद्ध में हर तरह का नुकसान है और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब युद्ध हुआ, जिस भी देश से हुआ, विश्व युद्ध हुआ, उसका खामियाजा यानी समझो कि सैकड़ों साल हो गया लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए प्रकृति भी चाहती है कि हम हरा भरा रखें अपने दामन को। जो चीज़ें हमने बनाई हैं, लोगों के हित के लिए बनाई हैं, उसका कोई नुकसान न हो। यह धरती भी ये चाहती है कि जो है हमारा खोद खाद न हो, हमको कोई विस्फोट न करे, हमको कोई तोड़े फोड़े नहीं। और जब बम गिरेगा तो धरती फटेगी नहीं फटेगी। और धरती ने अगर सबक सिखा दिया, एक झटका मार दिया, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब धराशायी हो जाएंगे। इसलिए छेड़छाड़ प्रकृति से नहीं होना चाहिए, मत करो, हमारी ये प्रार्थना है। देखो प्रेमियों, हमारे प्रेमी लोग ये भी चाहते थे जो आए थे कि प्रेमियों के बच्चे, परिवार के लोग, गांव के लोग, रिश्तेदार किसी भी देश में हों, कहीं भी हों, तो यानी समझो कि उनको उनका पता नंबर हमको मिल जाए। तो कोई ऐसी बात आती है तो हम उनसे संपर्क कर लें, क्योंकि ये लोग खबर तो रखते ही हैं। यूक्रेन में अपने भारत देश के बच्चे गए थे पढ़ने के लिए, इक्का दुक्का जब वहाँ से निकले तो पकड़ लिए गए, मारपीट भी उनके साथ हुई, पकड़ रहे हैं क्या क्या हैं। लेकिन जब उनको तरीका मालूम हो गया कि ग्रुप में चलना है, एक साथ चलना है, भारत का झंडा लगा करके चलना है, तो जैसा मैंने बताया कि भारत देश की उदार नीति रही है। उस उदार नीति के अंतर्गत यूक्रेन के भी अधिकारियों ने, फौज ने, रूस के भी फौज और अधिकारियों ने बच्चों की मदद किया और ये बहुत अच्छा काम किया, निकालने में बहुत अच्छा तरीका अपनाया जो भारत देश के जिम्मेदार लोगों ने किया है, निकाला है, बच्चों को निकाल करके ले आए। कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से जब अफ़गानिस्तान और तालिबान का युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, तब भी निकाल करके वहाँ से लाए थे, लेकिन उसमें भी बड़ा पापड़ बेलना पड़ा था, बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। बोले जब लौट करके आए किसी तरह से, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। गए थे कमाने के लिए, कमाते गए, बढ़ाते गए, धन संपत्ति बढ़ाते चले गए। यहाँ का मकान भी बेच दिया, ज़मीन भी बेच दिया कि वहाँ ज़्यादा कमा लेंगे, वहाँ बना लेंगे, लड़कों का भविष्य अच्छा रहेगा। लेकिन बोले रोए कि 20-20 साल की कमाई सब चली गई, जान किसी तरह से बच गई। अब वो संपत्ति ख़त्म हो गई उनकी, अब वो यहाँ से भोग करने के लिए नहीं जा सकते हैं, नई ज़िंदगी फिर शुरू करनी पड़ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इशारा में ये बात आप भी समझो। तो हमारे जो प्रेमियों की सोच है, अच्छी सोच है। कहा गया ना
पढ़िए कहू विद्या, रहिए कहू देश। लेकिन अपने देश का 3 चीज़ न भूलिए, भाषा और भोजन वेश। देश को न भूलिए, देश को कभी मत भूलिए। भाषा, देश की भाषा और देश को, और समझो कि वेश को, वेशभूषा कपड़े को न। तो या तो उनको है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था सत्संग करने के लिए, सत्संग हो रहा था। 2 लोग उधर से जा रहे थे, खड़े होकर सुने, हिंदी समझते थे, जानते थे, चले आए, बैठ गए, नामदान लिया, साधना किया। साधना में कुछ गुरु महाराज की वहीं दया हो गई। अब विश्वास हो गया उनको कि ये ठीक बता रहे हैं और हम इस पर आगे बढ़ेंगे तो जो जो ये बता रहे हैं वो चीज़ें हमको देखने सुनने को मिल जाएंगी, तरक्की हो जाएगी। ठंडी बहुत थी, यानी समझो व्यवस्था सब थी वहाँ पर, लेकिन तो भी हमको ठंडी लगी। तो हम गए, सत्संग के बाद गाड़ी में बैठ गए, हीटर चलवा दिया। दोनों आए मेरे पास, बोले कि आपकी बातें हमको बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत प्रभावित हूँ और हमको आपकी बातों पर विश्वास हो गया। हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमको आप अलग से समय दीजिए। तो हमने उनको बताया, भाई हमको ठंडी बहुत लग रही, हम बुढ़े आदमी हैं और आज हम समय कैसे दें आपको, हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ आ जाइए। समय दिया, ठीक समय से, 1 मिनट लेट नहीं, ठीक समय से, यानी वहाँ वो पहुँच गए। बैठे, अपनी बात सब कहने लगे, करने लगे। तब उन्होंने खुद बताया, कहा मैं उधर से जा रहा था और आपकी आवाज़ को सुना, तो मैंने कहा ये तो हमारे भाई साहब जैसे बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि अच्छा। तो बोले हाँ, मैं बस्ती का हूँ, उत्तर प्रदेश में बस्ती है। तो बस्ती और गोंडा, बलरामपुर, ये सब बोली बहुत कुछ मिलती जुलती है। बोले मैं बहुत छोटा था तभी चला आया था, तो मैं तो नहीं जा पाता हूँ, लेकिन हमारे भाई साहब हमारे यहाँ कभी कभी आते हैं तो ऐसी बोली बोलते हैं, तो मैं देखा कि वो बोली बोल रहे हैं, कौन है। तो मैं गया तो सुना, काफ़ी देर तक बैठे रहे, अपनी सब बात बताते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा यानी सुने वो जब, तो उनको याद आ गया। तो इस तरह से यानी वो यानी समझ लो कि जुड़ जाएंगे और एक दूसरे के मददगार हो जाएंगे। तो ये हमारे ब्रजेश संगत के लोग जो भारत के वहाँ रहते हैं, अच्छी सोच है उनकी। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।